बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6th क्लास की मैथ का हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके एक लेक्चर मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई रुकन ना हो उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। द सेट विच हैव नो मेंबर इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। आए हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा दिए गए सवालात में से एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, एक से छोटे मुकम्मल अदाद का सेट। तो हमें मुकम्मल अदाद का पता है, मुकम्मल अदाद का सेट वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। तो एक से छोटा अगर हम लोग मुकम्मल अदाद का सेट अगर देखें तो मुकम्मल अदाद का सेट ये है, W इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो 1 से छोटा अगर हम लोग मुकम्मल अदाद का सेट देखें तो उसके अंदर 0 आ जाएगा। तो 0 उसका मेंबर बन गया। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0 है। 0 एक नंबर है इटसेल्फ। अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ 0 हो तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी का सेट। तो यू और वी के दरमियान कोई इंग्लिश का लेटर नहीं आता, यू एंड वी के दरमियान कुछ भी नहीं आता, इसलिए ये जो सेट होगा ये खाली सेट होगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो अगर कोई 1 से छोटा नेचुरल नंबर हम लोग लिखेंगे तो वो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, ये एक खाली सेट है। तो ये भी क्या है, एक खाली सेट है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे एम्प्टी सेट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, मुतनाही और ला मुतनाही सेट। फाइनाइट कहते हैं मुतनाही को और इनफाइनाइट कहते हैं ला मुतनाही को। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके मेंबर्स की तादाद जो है वो हम लोग गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स की तादाद, जिसके सेट के अरकान जो है वो हम लोग गिन नहीं सकते। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, यानी कि लामतनाही सेट। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोगों ने इनमें से बताना है कौन सा मतनाही सेट है और कौन सा लामतनाही सेट है। लेटर्स ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला के जो वर्ड्स हैं उनके जो वर्ड है हल्ला और गुल्ला, इसके लेटर्स हम लोगों ने देखने हैं कि ये मतनाही हैं कि नहीं है। तो हल्ला गुल्ला के जो लेटर्स हैं वो हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन ली हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक फाइनाइट सेट है, एक मतनाही सेट है। क्यों? क्योंकि इसके जो अरकान हैं वो हम लोगों ने गिन लिए हैं। बी है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही चले जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 लाख मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये चलते ही जाएंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है जी डी हमारे पास इस्लामिक मंथ्स। इस्लामिक मंथ्स हम लोग को वो पता है कितने होते हैं, 12। तो गिन लिए हम लोगों ने कितने इस्लामिक मंथ्स है, 12। तो ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको गिन लिया है, फाइनाइट सेट। ई 3 6 9 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, 12 15 18 21, यानी 3 का पहाड़ा है और ये चलता ही जा रहा है। पहाड़ा सिर्फ 10 तक नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल्स चलते ही जाते हैं, ठीक है। 30 33 36 39 42 45 48, ये चलता ही जाएगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब ये ख़त्म नहीं होगा तो लिहाजा हम लोग इसको गिन नहीं सकते, इसलिए ये कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट। लास्ट है जी हमारे पास F = CFIMOUR। तो हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अरकान है। इसका मतलब हम लोगों ने इसको गिन लिया है। तो जिसको गिन लें वो कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एम्प्टी सेट को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया।
ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।